तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है, आज की जो वारदात है वो बहुत ही फेमस वारदात है चंडीगढ़ की। और यहाँ पर लालच और कहते हैं ना, लालच एक ऐसी बीमारी है जो कुछ भी करवा सकती है और कैसे कैसे काम करवा सकती है। आज की जो वारदात है वो इसी पर बेस्ड है और इससे आपको लास्ट में पता लगेगा कि जब लालच किसी के इंसान के अंदर आ जाता है तो हाईली एजुकेटेड लोग भी कितना बड़े से बड़ा क्राइम कर जाते हैं। तो ये बात है 20 दिसंबर 2011 की रात में, लगभग 11-12 बजे के समथिंग 19 सेक्टर के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। 19 सेक्टर चंडीगढ़ पॉस एरिया है, अच्छा एरिया है। तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। कॉल एक लेडी का होता है और वो कहते हैं कि मैं कौरा फैमिली से बात कर रही हूँ और मेरा जो भाई है वो रात में 9 बजे हॉस्पिटल से निकला था। क्योंकि मेरे भाई का हॉस्पिटल है सेक्टर 19D में, ऑक्सफोर्ड है हॉस्पिटल के नाम से, बहुत फेमस हॉस्पिटल है। तो वहाँ से 9 बजे वो घर के लिए निकला था और उसको मार्केट जाना था कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद वो घर आने वाला था, लेकिन अभी 11-12 बज चुके हैं और मेरा भाई जो है वो अभी घर नहीं आया है। तो हमें टेंशन हो रखी है। अब ये बात बोलने के बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आ जाती है। वो कहते हैं पुलिस स्टेशन आ जाइए। तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, प्रॉपर कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पूरी रात इन्वेस्टिगेशन चलती है, ढूंढते हैं और डाउटफुल है कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो आसपास ढूंढते हैं, लेकिन जो डॉक्टर डॉक्टर कौरा हैं वो नहीं मिलते। तो इसके बाद सुबह सुबह कोई खबर देता है कि एक गाड़ी है डेराबस्सी, वहीं पर ही लगभग 17-18 किलोमीटर दूर पर डेराबस्सी एरिया है। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है टाटा की और उसके अंदर एक डेड बॉडी है। जब ये खबर मिलती है तो पुलिस वहाँ पर जाती है और पुलिस जब गाड़ी का नंबर देखती है, चूँकि सराउंडिंग जो है वो जो ये न्यूज़ है ये सर्कुलेट हो चुकी होती है, हर पुलिस स्टेशन में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी होती है चंडीगढ़ पुलिस ने। तो वहाँ पर जब ये गाड़ी मिलती है तो वो इन्फॉर्म करते हैं चंडीगढ़ पुलिस को कि हमें यहाँ पे, चूँकि जो डेराबस्सी एरिया है ये पंजाब एरिया में आता है, पंजाब में एरिया में आता है। तो वहाँ की जो पंजाब पुलिस है वो चंडीगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये चंडीगढ़ नंबर गाड़ी मिली है और जो आपने गाड़ी बताई थी टाटा की एरिया करके गाड़ी थी वो मिली है और उसमें एक डेड बॉडी है। तो आई थिंक जो आप सर्च कर रहे थे, जिनकी आप तलाश कर रहे थे डॉक्टर कौरा की, आई थिंक ये वही है। पुलिस पहुंचती है और जाकर देखती है तो जो डॉक्टर कौरा हैं वो फ्रंट सीट पे, जो ड्राइविंग सीट होती है उस पे लेटे हुए हैं और उसके बाद इनकी बगल वाली सीट में जो है वो मफलर और रखा होता है और पीछे वाली सीट में एक पिलो रखा होता है। देखने पर लगता है कि पता नहीं ये मर्डर है या सुसाइड है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लेटे हुए थे। तो उसके बाद पुलिस जो है वो जो डेड बॉडी अपनी उसमें कस्टडी में लेती है और उसको पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब उसके बाद जब पोस्टमार्टम होकर आता है तो तब पता लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कि ये जो डॉक्टर कौरा की जो डेथ हुई है, ये डेथ हुई है सफोकेशन की वजह से, मतलब सांस दम घुटने की वजह से। तो इसका साफ साफ वो था कि किसी ने मर्डर किया है उनका। और चूंकि उनकी जो आर्म्स हैं और जो नेक है वहाँ पे इंजेक्शन के निशान मिलते हैं, तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये एक मर्डर केस है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर कौरा की CDR निकाली जाती है। सीटी जो भी ड्यूरिंग उनकी जो गाड़ी है कहाँ कहाँ मूव करी है वो CCTV कैमराज जो होते हैं उनको खंगाला जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत एक्टिवली फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और महज 21 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली थी और 29 दिसंबर को पुलिस जो है वो थ्रू CDR और बाकी और जो उनको प्रूफ मिलते हैं उनके अकॉर्डिंगली वो 3 लोगों को अरेस्ट करते हैं
और 3 लोगों को अरेस्ट करने के बाद वो पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं तो उनमें से 3 जो पर्सन होते हैं उनमें से एक होता है विशाल, एक होता है दीपक। विशाल विज जो सेक्टर 20 में रहता है, दीपक शर्मा और उसकी वाइफ हनी अग्रवाल, ये दोनों सेक्टर 17 पंचकुला में रहते हैं, जो कि बेसिकली झज्जर हरियाणा से होते हैं। तीनों को अरेस्ट करते हैं। जब तीनों को अरेस्ट करते हैं तो वो पहले तो आनाकानी करते हैं, पहले मना करते हैं, लेकिन जब पुलिस बहुत स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करती है, बहुत स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो तीनों अपना मुंह खोल देते हैं। अब तीनों की जो हिस्ट्री है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कितने हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं और उसके बाद भी वो कैसे कैसे क्राइम कर जाते हैं। जो ये विशाल विज है, विशाल विज जेई है पीजीआई, वहाँ का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का पीजीआई, जहाँ पर हर एक इमरजेंसी केस पीजीआई में शिफ्ट किया जाता है। उसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर है। जो दीपक शर्मा है, दीपक शर्मा की ऑलरेडी मोबाइल ऑपरेटिंग की वो शॉप है, वो मोबाइल ऑपरेट करता है, मतलब मोबाइल का काम है उसका। उसके बाद जो हनी अग्रवाल है, हनी अग्रवाल ऑलरेडी पीएचडी है, डॉक्टरेट डिग्री लेके बैठी हुई है बायोटेक्नोलॉजी में, हाईली एजुकेटेड लोग। और ये लोग जो दीपक शर्मा है और हनी अग्रवाल है, ये दोनों सेक्टर 17 पंचकुला में रहते हैं। चूँकि अब इसके बाद ये लोग अपना जो डिटेल है वो बताना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं जो ये विशाल विज है, विशाल विज जो है वो कैसे जानता है दीपक शर्मा को, क्योंकि जैसे कई बार होता है कि पीजीआई में कई बार फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्या करता है वो इनको बुलाता है, दीपक को बुलाता है। तो इस तरीके से वो दीपक को जानता है, ठीक है। और चूँकि वो दीपक की वाइफ है तो ये तीनों जो हैं वो एज अ फ्रेंड बन जाते हैं, मतलब एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन में होती है। और उसके बाद जो डॉक्टर कोरा है ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल का, उसके ही स्टाफ से विशाल को पता लगता है कि जो डॉक्टर कोरा है, डॉक्टर कोरा बहुत ही हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता है। उनके पास बहुत पैसा है, बहुत मतलब ये देखो बहुत रिच फैमिली है, बहुत हाई फाई फैमिली है ये। तो और उसको यही पता लगता है कि अभी 9 महीने पहले जो डॉक्टर कोरा हैं वो जेल से बाहर आए हैं, जस्ट बिकॉज कि 2 साल पहले उनकी वाइफ ने सुसाइड कमिट किया था। तो सुसाइड के लिए उकसाने के लिए उनको पुलिस अरेस्ट करती है, 2 साल वो जेल में रहकर आते हैं और उसके बाद 9 महीने पहले ही वो जेल से वापस आए होते हैं। तो उनको पता लगता है कि हाँ भाई ये बहुत ही रिच फैमिली है, बहुत साउंड फैमिली है। तो विशाल मिलता है फिर दीपक से और इनके साथ आपस में ये बैठे होते हैं और आपस में प्लान करते हैं कि ये काम करते हैं। जो डॉक्टर कोरा है, डॉक्टर कोरा को कैसे भी करके फंसाते हैं। क्योंकि जो हनी होती है, हनी नो डाउट बहुत ही स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लेडी होती है। तो इनका ये प्लान था कि उसको एक काम करते हैं, उसको फंसाते हैं। पहले तो हनी जो है, हनी उसको मतलब एक प्यार के जाल में फंसाएगी, उसके बाद कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस बनाएगी और उसके बाद सिर्फ एक ही मकसद होता है। तो उसके बाद होता क्या है, हनी फ़ोन करती है डॉक्टर कोरा को, चूँकि ये 1-2 बार उनके हॉस्पिटल में, चूँकि प्लान के अकॉर्डिंग इनका प्लान था, तो वो प्लान के अकॉर्डिंग ये 2-3 बार कम से कम वहाँ पे हॉस्पिटल जा चुकी होती है। डॉक्टर से काफ़ी फैमिलियर हो चुकी होती है, डॉक्टर को जानता है और बोलती भी है कि कई बार ऐसे होता है डॉक्टर कि मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो अगर मैं आपको बुलाऊँ तो क्या आप घर में आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप घर में आ सकते हैं, मैं घर में आ जाऊँगा। तो इस तरीके से जिस दिन इन्होंने प्लान किया था उस दिन ये फ़ोन करते हैं डॉक्टर कोरा को कि डॉक्टर कोरा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। हनी फ़ोन करती है कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और आप प्लीज़ आ जाइए। तो डॉक्टर कोरा कहते हैं कि 9 o'clock तक मेरी जो हॉस्पिटल में रहता हूँ, उसके बाद मैं फ्री होकर फिर आता हूँ। 9 o'clock डॉक्टर कोरा जो है वो फ्री होते हैं अपने हॉस्पिटल से और उसके बाद वो घर पर फ़ोन करके बताते हैं मुझे कुछ मार्केट से सामान लेकर आना है, तो मैं सामान लेकर आता हूँ और उसके बाद फिर घर आता हूँ। तो देवर मतलब वो नॉर्मल थे कि चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे मार्केट से होते हुए, अपना खुद का पर्सनल काम करते हुए। और उसके बाद डॉक्टर कोरा जो है वो सेक्टर 17 पंचकुला जाते हैं हनी और दीपक के घर पे, वहाँ पर बैठते हैं। तो वहाँ पे
दीपक और विशाल दोनों ही नहीं होते हैं, सिर्फ हनी होती है। इनका प्लान ही यही था कि हनी अकेले होगी तो इसको अपने प्रेम जाल में फंसा के और कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ वीडियो और क्लिप्स बनाने थे और कुछ नहीं करना था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये वहाँ जाते हैं तो वो उसको इस तरीके से रिझाना शुरू कर देती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये प्लान जो है ये प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर कोरा है, डॉक्टर कोरा उनकी उसकी बातों में नहीं आते हैं। मतलब जो भी वो करना चाह रही थी उसकी बातों में ना आके वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। इतने में जो दूसरे कमरे में विशाल और दीपक बैठे होते हैं वो दोनों आ जाते हैं और उन्होंने पहले ही इंजेक्शन तैयार करा होता है जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है। तो वो एक इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर कोरा को लगा देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में इंतजार करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि डॉक्टर कोरा जो है वो अग्रेसिव हो रहे हैं और जो बेहोशी का इंजेक्शन उन्होंने लगाया है उसका कोई असर नहीं हो रहा है। तो फिर वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि दीपक जो है, दीपक मुंह पे पिलो रख देता है और जो विशाल होता है, विशाल फिर एक इंजेक्शन भरता है और इंजेक्शन डॉक्टर कोरा को लगा देता है। और उस जो डबल डोज जो होती है और उसके बाद जो पिलो होती है मुंह पे, उसकी वजह से डॉक्टर कोरा की डेथ हो जाती है और वहीं पर ही वो ढेर हो जाते हैं। अब इनका चूंकि प्लान जो था वो ये तो था नहीं कि हमें इस तरीके से उनका मर्डर करना है, इनका तो प्लान था वो ब्लैकमेलिंग का। अब इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें और ऐसे ऐसे करके ये डेथ तो हो गई है। उसके बाद इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो ये क्या करते हैं, ये जो डॉक्टर कोरा की गाड़ी होती है, डॉक्टर कोरा की गाड़ी में डिग्गी में डॉक्टर कोरा को डालते हैं और उसके बाद जो दीपक है, दीपक गाड़ी ड्राइव करता है, हनी उसके बगल में बैठती है और दूसरी गाड़ी सेंट्रो गाड़ी होती है जो कि इन्होंने किसी से चुराई होती है। ऑलरेडी वो चुराई हुई चोरी की गाड़ी है, कहाँ से अरेंज करते हैं वो बाद में बताएंगे। तो वो गाड़ी लेते हैं और वो विशाल चलाता है। तो ये दोनों गाड़ियां लेके वहाँ बचते बचाते और एक गांव के एरिया से होते हुए ये लोग पहुँचते हैं डेराबस्सी। चूँकि एक ऐसा एरिया है जो बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो हैं बहुत नॉर्मल सी बात है। वहाँ पे टोल प्लाजा भी है, टोल प्लाजा से बचते हुए ये लोग डेराबस्सी पहुँचते हैं और डेराबस्सी में एक जगह पर सुनसान एरिया देख के वहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और गाड़ी पार्क करने के बाद जो डॉक्टर कोरा की डेड बॉडी है, डॉक्टर कोरा की डेड बॉडी को निकालते हैं और उसको फ्रंट सीट पर डाल देते हैं और फ्रंट सीट पर रखने के बाद बगल में स्कार्फ रख देते हैं, पीछे पिलो रख देते हैं और इस तरीके से रख देते हैं कि अगर पहली इन्वेस्टिगेशन में अगर देखा जाए तो ये जो केस है ये टोटली सुसाइड का केस लगे कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। और इसके बाद ये वहाँ से वापस आ जाते हैं और लोकल उसमें अपने अपने घरों में आ जाते हैं। और इनको यही था कि चूंकि हम सीसीटीवी कैमरा से बचते बचाते हुए आए हैं इसलिए हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है जिसमें सीडीआर है और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस होते हैं। उसमें किस नंबर पे बात हुई, चूँकि लास्ट नंबर पे जब बात हुई है तो वो हनी से बात होती है, तो मतलब बिल्कुल पता लग जाता है कि इसके बाद डॉक्टर कोरा निकले हैं। तो सस्पेक्ट हैं वो तो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन जब उनको अरेस्ट किया जाता है तो वो सारी स्टोरी जो है अपनी वो बयां कर देते हैं और इस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन पूरी क्लोज हो जाती है। और उसके बाद पुलिस अपनी रिमांड में लेती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल करती है और चार्जशीट फाइल करने के बाद ये केस अदालत में जाता है और अदालत में जाने के बाद इस पर मुकदमा चलता है और लोअर कोर्ट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट, इनको उम्र कैद की सज़ा जो होती है उम्र कैद की सज़ा दे देती है। और उम्र कैद की सज़ा के बाद ये लोग जेल चले जाते हैं और उसके बाद इन्होंने केस वैसे फाइल किया हुआ है अपर कोर्ट में, देखते हैं उसका डिसीजन क्या आता है। तो ये थी पूरी वारदात। अब बात आती है कि लोग कितने सेल्फिश हैं, कितने स्वार्थी हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर जाते हैं। आप समझ नहीं सकते हैं, मतलब लालच जो है वो हाई प्रोफाइल लोगों को भी मर्डरर बना सकता है, उनसे कोई भी क्राइम करवा सकता है। जब हमारे अंदर लालच आ जाता है, देखा जाए तो सभी हाई प्रोफाइल थे, अगर हार्ड वर्क करते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। एक जो एजुकेशन है वो देखिए, हनी जो है, हनी ऑलरेडी पीएचडी होल्डर है। अब जो
लेडी खुद ही डॉक्टरेट की डिग्री लेकर बैठी हुई है, वो कल के दिन, आज उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन अगर वो सर्च करे तो वो क्या नहीं कर सकती है। इतनी मेहनत करके आपने एक डॉक्टरेट डिग्री ली और उसके बाद किस लिए? जेल में जाने के लिए। सेम विशाल का अच्छा खासा जॉब होता है, जेई की पोस्ट पे होता है पीजीआई में, और वो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, अच्छा खासा आप अपना कमा रहे होते हो। किस चीज़ के लिए आपको इतना हाई फाई पैसा चाहिए? जेल जाने के लिए। और क्यों लोग भूल जाते हैं कि क्राइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा हमेशा क्रिमिनल पकड़ा जाता है। और आज के दौर में तो बहुत इजी हो गया है, आज के दौर में तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपका बचना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं। तो ये थी पूरी वारदात, और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारा ये जो परिवार है ये बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वारदातें हैं लोग सुन के उनसे सबक ले सकें। क्योंकि क्राइम हो चुका होता है, उससे बचने का और उससे सतर्क रहने के जो आइडियाज़ होते हैं वो चैनल पर ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की यही स्टोरी कहूँ या वारदात कहूँ, यहीं तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। टिल देन, नमस्कार, जय हिंद।